डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। मानव विकास के अंतर्गत बीए पार्ट 2 में हम लोग जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पढ़ रहे हैं, जिसका अर्थ होता है बाल अपराध। बाल अपराध के कारणों का अध्ययन हमने पिछली कक्षा में किया और हमने देखा कि वंशानुक्रमीय कारण, शारीरिक कारण के साथ साथ सामाजिक कारण भी होते हैं जिससे कि बच्चे बाल अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। सामाजिक कारण में एक तो पारिवारिक कारण थे, जैसे कि अनैतिक परिवार, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, भग्न परिवार, सौतेली माता या पिता, बुरी संगत, अशिक्षित माता पिता आदि। इसके साथ ही कुछ परिवार से बाहरी कारण भी होते हैं जिससे कि बच्चे बाल अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वे कौन कौन से हैं, इनकी विवेचना हम आज की कक्षा में करेंगे। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस यानी साथ के बच्चों का असर। बहुत सारी बुरी आदतें या अपराध की प्रवृत्तियाँ बच्चों में देखी जाती हैं जबकि बुरा संगत हो या बुरा साथ हो। कई बार कुछ एडल्ट को गैंग के साथ बच्चे जुड़ जाते हैं और ये कभी कभी बुरे व्यक्तियों के संपर्क में आने के कारण बालक इन आदतों का शिकार हो जाता है। प्रायः घर के नौकर और बालकों से मिलने वाले प्रौढ़ व्यक्ति उन्हें समलैंगिकता की ओर अग्रसित करते हैं या उनके साथ आकर के बहुत सारी बुरी आदतें जैसे कि ड्रग्स का इस्तेमाल करना, शराब आदि का सेवन करना और इस तरह विलासिता की से संबंधित वस्तुओं का उपयोग करना या चोरी करना एक उनकी आदत सी बन जाती है। कई बार बुरे पड़ोस के कारण, बैड नेबरहुड के कारण, यदि बालक के पड़ोस में जुआरी, शराबी, वैश्यागामी, धोखेबाज या चोर रहते हैं तो बालक इन लोगों से दुर्गुणों को सीखने की बालक में संभावना रहती है और इस प्रकार बुरा पड़ोस बालक में शीघ्र ही आपराधिक प्रवृत्ति विकसित कर देता है। कई बार बच्चे ड्रग्स वगैरह लेने लग जाते हैं क्योंकि स्वस्थ मनोरंजन के साधनों की कमी होती है। मानव मस्तिष्क के लिए मनोरंजन अत्यंत आवश्यक है। प्रायः जहाँ पर स्वस्थ मनोरंजन के साधनों का अभाव होता है, उन बस्तियों में रहने वाले बालक बुरी आदतों जैसे कि नशे के लिए ड्रग्स का सेवन करना, जुआ खेलना, ताश खेलना, मारने पीटने की मनोवृत्ति अर्जित करना, यौन अपराध इत्यादि के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण होता है अस्वस्थ मनोरंजन के साधनों की अधिकता। जहाँ स्वस्थ मनोरंजन के साधनों का अभाव बालकों में अपराध की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए उत्तरदायी होता है, वहीं अस्वस्थ मनोरंजन के साधन की अधिकता भी बालकों में अपराध की प्रवृत्ति को जन्म देती है। सिटीज़ के अंदर चलचित्र, नृत्य, नौटंकी इत्यादि की धूम रहती है। किशोर आपराधिक दृश्यों को देखकर बुरी आदतों जैसे जेब काटने लगना, यौन की अपराध करना, वैश्यावृत्ति, चोरी आदि करने लगते हैं। अगला पॉइंट है क्लब तथा होटल। प्रायः लोग क्लबों और होटलों में अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर या स्वयं नाना प्रकार की अपराध की प्रवृत्तियां अर्जित कर लेते हैं। कभी कभी तो क्लब और होटल के मालिक किशोरों से नाना प्रकार के अनैतिक कार्य कराने के लिए उन्हें नौकर भी रख लेते हैं। उसके बाद विज्ञापन और प्रचार। आजकल नगरों में फैशन संबंधी अनेक वस्तुओं के विक्रय के लिए लोग अनेक प्रकार के विज्ञापन और प्रचार करने लगते हैं। अर्धनग्न चित्रों, अश्लील वाक्यों आदि का किशोर की मनोवृत्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वे अनेक बुरी आदतों के वशीभूत हो जाते हैं। इसी तरह से कई सामाजिक प्रथाएं
या जो सोशल ट्रेडिशंस हैं हमारी सोसाइटी के, वो भी बच्चों को अपराध की ओर प्रवृत्त कर देते हैं, जैसे कि बाल विवाह, अमेल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, निषेध, दहेज प्रथा। ये ऐसी सामाजिक प्रथाएं हैं जो कभी कभी किशोरों में आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म दे देती हैं। कई बार दोषपूर्ण शिक्षालय परिस्थितियां और समायोजन भी बाल अपराध का कारण बन जाते हैं। किशोर शिक्षालय में समायोजन स्थापित नहीं कर पाते और कई तरह की अपराध की प्रवृत्तियां उनके घर में जन्म ले लेती हैं। बालकों को अपराध की प्रवृत्ति की ओर झुकाने वाले स्कूल संबंधी निम्न कारण हैं। जैसे कि शिक्षक का दुर्व्यवहार, गंदा वातावरण, अरुचिकर शिक्षण पद्धतियाँ, अनुशासन संबंधी नियमों का अभाव, बालकों की सामर्थ्य और रुचि के अनुकूल पाठ्य विषयों का न होना, प्रतियोगिता, दूषित परीक्षा पद्धति, खेल और मनोरंजन के साधनों की कमी, पाठ्यांतर क्रियाएं और स्काउटिंग का अभाव और वैयक्तिक विभिन्नता पर ध्यान न देना आदि। तो ये सब कारण हैं जो कि बालकों को आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर ठेल देते हैं। बहुत से आर्थिक कारण भी होते हैं जो कि बाल अपराध की तरफ बच्चों को प्रवृत्त करते हैं। इनमें पहला है निर्धनता या पॉवर्टी। निर्धनता एक अभिशाप है और यह सभी पापों और अपराधों की जड़ है। बर्ट ने अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि बाल अपराधियों में लगभग आधे बाल अपराधी निर्धन परिवार के होते हैं। 6 जून 2006 को पटना में एक ट्रेन में डकैती हुई थी और उसमें रिटायर्ड डीआईजी मारे गए थे। लुटेरों को पकड़ लिया गया। वे लुटेरे 15 से 20 वर्ष के किशोर थे जो पटना रेलवे स्टेशन के किनारे पर बने झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे और काफ़ी निर्धन थे। इसीलिए निर्धनता अपराधों को बढ़ावा देती है, हम कह सकते हैं। निर्धनता के कारण अनुपयुक्त निवास स्थान में उन्हें रहना होता है और उससे बाध्य होकर के वे गंदी घनी बस्तियों में या झुग्गी झोंपड़ियों में रहने लगते हैं। प्रायः नगरों में रहने वाले मजदूरों की बस्तियों में स्त्री, पुरुष और बालकों को एक ही कमरे में सोना पड़ता है, जिससे कि अपरिपक्वावस्था में ही वे गलत चीज़ों की तरफ रुचि लेने लगते हैं और धीरे धीरे वे यौन संबंधी अपराध करने लगते हैं। इसके अतिरिक्त घनी बस्तियों में अशिक्षित और आचार भ्रष्ट व्यक्ति रहते हैं, जिनके बीच रहकर बालक शीघ्र ही आपराधिक प्रवृत्तियों के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा छोटे बालकों का नौकरी करना, निर्धनता के कारण उदरपूर्ति के लिए छोटे बालकों को फैक्ट्रियों, होटल्स, चलचित्र या सिनेमा हॉल्स में या धनी परिवारों के घर में नौकरी करनी पड़ती है। फलस्वरूप वे शिक्षा से तो वंचित रह ही जाते हैं, साथ ही उनमें बीड़ी पीना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति, शराबखोरी, चोरी इत्यादि की आदत पड़ जाती है। इसके अलावा पारिवारिक संघर्ष भी एक बहुत बड़ा कारण है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का। निर्धनता के परिणाम स्वरूप लोग अच्छी शिक्षा और उदरपूर्ति से वंचित रह जाते हैं। फलस्वरूप बच्चों को उपयुक्त स्नेह और संरक्षण प्रदान नहीं कर पाते। प्रायः परिवार के सदस्यों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में संघर्ष होते रहते हैं। पति पत्नी में हमेशा अनबन सी रहती है। आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाने के कारण जो मानसिक क्षोभ होता है, उसके कारण लोगों का संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है और ये सब परिस्थितियाँ किशोर अपराध के लिए उत्तरदायी होती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट या बेकारी। निर्धनता के साथ बेकारी भी किशोर अपराध का एक ऐसा आर्थिक कारण है जो स्वयं तो किशोर अपराध को जन्म देता ही है, साथ ही साथ कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसके वशीभूत होकर बालकों में अपराध की प्रवृत्तियां जन्म ले लेती हैं। और ये परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1, किशोरावस्था के अंत में प्रत्येक बालक यह चाहता है कि उसे कोई न कोई जीविका के उपार्जन का साधन प्राप्त हो जाए।
लेकिन ऐसी स्थिति में जब वह बेकार रह जाता है तो अपनी क्षुधा और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जेब काटना, चोरी करना आदि समाज विरोधी कार्य करने लगता है। दूसरा, युवावस्था प्राप्त करने के बाद यदि गरीब घराने का युवक बेकार रह जाता है तो उसके माता पिता उसे कोसने लगते हैं और बाध्य होकर वह घर से निकल जाता है और फिर तरह तरह के आपराधिक कार्य करने लगता है। इसी तरह से हमारे देश में बाल विवाह के परिणाम स्वरूप कम उम्र में ही लड़कों को गृहस्थी का भार संभालना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें जीविकोपार्जन करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तो वे गृहस्थी का बोझ संभालने के लिए समाज विरोधी कार्य करने लगते हैं। बेकारी निर्धनता की जन्मदाता है, जो स्वयं नाना प्रकार के अपराध के कारणों को जन्म देती है। बेकारी स्वयं एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति को बुरे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है और व्यक्ति तरह तरह के असामाजिक और अवांछित कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। कई बार अनुपयुक्त व्यवसाय के कारण भी देखा जाता है। जब कोई व्यवसाय व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, मानसिक योग्यताओं, अभिरुचि के अनुसार नहीं होता तो उसको करने में उसका मन नहीं लगता। ये अक्सर आजकल देखा जा रहा है कि जो अनुपयुक्त लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया और जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो कुछ कारणों से उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है और इसके कारण उन्हें शीघ्र ही थकावट का अनुभव होने लगता है और ऐसी स्थिति में उन्हें हमेशा निराशा का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे उनका स्वभाव ही चिड़चिड़ा हो जाता है। इन सब परिस्थितियों से उनके मन में अपने मालिक या अधिकारों के प्रति प्रतिशोध की एक आग भड़क उठती है और यही मानसिक परिस्थितियाँ उन्हें अन्य से समाज विरोधी व्यवहार करने के लिए बाध्य करती हैं। इसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं जिससे कि बच्चा बाल अपराध की ओर अग्रसर हो सकता है। जैसे कि इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, मेंटल रीजंस और इमोशनल रीजंस। मेंटल रीजंस में आ जाते हैं निम्न बुद्धि का स्तर और विशेष मानसिक योग्यताओं और अभिरुचियों की कमी होना। और इसके अलावा बहुत सारे इमोशनल रीजंस भी होते हैं या संवेगात्मक कारण भी होते हैं जिससे कि बच्चे बाल अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ये रीजंस मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति का अभाव, जिसमें कि प्रेम, सुरक्षा आदि का जब अभाव हो तो व्यक्ति में हीनता की भावना आती है, क्रोध, आक्रामकता की भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। कई बार समायोजन दोष के कारण ऐसा देखा जाता है कि बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते, अपने अहम और नैतिक मन उनका निर्बल पड़ जाता है और अपने ईगो के कारण भी कई बार बच्चों के अंदर बाल अपराध देखा जाता है। इसके अलावा भावनात्मक ग्रंथियों और मनोक्षेप के कारण, संवेगात्मक और स्वभावगत अस्थिरता के कारण भी ये देखा जाता है। तो ये सभी कारण थे जिससे कि बच्चा बाल अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। तो आज की कक्षा में हमने डिटेल में कॉजेज़ पढ़े जिससे कि बच्चा अपराध की ओर अग्रसर हो सकता है और इन कारणों में हमने कुछ सोशल फैक्टर्स करे जिसमें कि वयस्क का साथ, बुरा पड़ोस, अनैतिक परिवार, बुरी संगत, अशिक्षित माता पिता, अस्वस्थ मनोरंजन के साधनों की अधिकता, विज्ञापन, प्रचार, सामाजिक प्रथाएं, दोषपूर्ण शिक्षालय परिस्थितियों का समायोजन। इसके अलावा आर्थिक कारण करे जैसे कि निर्धनता, अनुपयुक्त निवास स्थान, घर में स्वस्थ मनोरंजन के साधनों का अभाव, छोटे बालकों का नौकरी करना, पारिवारिक संघर्ष और कुछ अन्य कारणों का भी अध्ययन किया जैसे कि बेकारी, अनुपयुक्त व्यवसाय, मनोवैज्ञानिक कारण और संवेगात्मक कारणों का विवेचन किया। तो ये सभी कारण थे जिससे कि बच्चा बाल अपराध की ओर अग्रसर होता है। यदि हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में या रिश्तेदारी में या फिर अगर हम कहीं पर भी देखें कि बच्चे के अंदर ये सभी चीज़ें हो रही हैं तो हमें उस बच्चे की कारण देख करके कि क्या कारण है जिससे कि बच्चा इस तरह का व्यवहार कर रहा है, तो उसके कारण को देख करके और समूल ही इस व्यवहार को
परिवर्तित करने की आवश्यकता है, जिससे कि समाज में हम बाल अपराधियों को पनपने से रोक सकें, बचा सकें और उन्हें प्रॉपरली चैनलाइज करके उन्हें सही डायरेक्शन में उनको लगा सकें। थैंक यू।